Hallelujah. I welcome you all in the name of our wonderful Lord Jesus Christ. मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ कंपैशन। वो न्याय नहीं परंतु दयालु है, करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर की दया का क्या अर्थ है? दयालु का मतलब होता है कि दूसरों के दर्द को महसूस करना और उस दर्द को दूर करने की इच्छा रखना। और यही वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 और उसके 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर दयालु है, वह अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करता है, पर अति करुणामय परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि हमारे दुखों को दूर करता है। वो दुखों में हमारे साथ रहता है। जब तुम रोते हो वो तुम्हारे साथ रोता है, जब तुम टूट जाते हो वो तुम्हें फिर से जोड़ देता है। कितना अच्छा परमेश्वर है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हर जगह हमें दया दिखाई देती है। जब यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, उन्होंने उसे छुआ और दृष्टि दिया। भूखे लोगों को उसने देखा और रोटियां बढ़ाई और खाना दिया। कोढ़ियों को देखा और उनके पास जाकर उनको छुआ, उनको चंगा किया। पापियों को देखा और उन्हें दोषी नहीं ठहराया बल्कि कहा कि जाओ, माफ कर दिया तुम्हें और फिर कभी पाप मत करना। इन सारी बातों से हमें सिर्फ दया दिखती है, सिर्फ शब्दों से ही नहीं कि मैं दया करता हूँ किसी पे। हम किसी व्यक्ति को देख के बोलते हैं कि अरे मुझे बहुत फील हो रहा है, मुझे दया आ रही है उस व्यक्ति पे, पर हम क्या करते हैं उस व्यक्ति के लिए? हमारी दया सिर्फ शब्दों से ही नहीं पर हमारे कर्मों से भी प्रकट होनी चाहिए। वो व्यक्ति अगर भूखा है और हम उसकी भूख को महसूस कर पा रहे हैं, सिर्फ महसूस ही नहीं कर पा रहे, उसे दूर कर रहे हैं, तो आप सच में परमेश्वर के इस कैरेक्टर में जी रहे हो, परमेश्वर की दया में जी रहे हो। परमेश्वर की दया आपके लिए भी है। वो आप पे कोई न्याय करने नहीं आया है कि इस व्यक्ति ने पाप किया है और मैं इसे दंड दूंगा। शायद तुम सोचते हो कि तुम बहुत बार गिर चुके हो, तुमने बहुत गलतियां कर ली है और अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन याद रखो कि परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं होती। विलाप गीत उसके 3 और 22 और 23 में लिखा है कि यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमें उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती और वो हर सुबह नई होती जाती है। हर सुबह परमेश्वर तुम्हें एक नया मौका देता है। चाहे तुम कितने भी दूर चले जाओ, कितने भी गंदगी में, कितने भी पाप में फंसे रहो, परमेश्वर तुम पर दया करता है ताकि तुम वापस आओ और वो परमेश्वर की दया तुम्हें वापस खींच लाती है। जैसा परमेश्वर हम पर दया करता है वैसी दया हमें दूसरों पर भी दिखानी चाहिए। हमें मदद करना है उनको, हमें प्यार बांटना है। और यही कहा है परमेश्वर ने मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय और 7 वचन में कहा है कि धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। परमेश्वर की दया तुम्हें कभी नहीं छोड़ी। गॉड ऑफ कंपैशन, गॉड ऑफ मर्सी। आप अगर किसी आप अगर कोई टूटे दिल के व्यक्ति है तो वो आपके अति निकट है और यही वो सही समय है जिस समय में आप परमेश्वर को और प्रसन्न करें। उस टूटे मन को एक सैक्रिफाइस के रूप में आप परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें और वो आपके संग रहेगा। आपकी आपकी हर परेशानियों को वो दूर करने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर खुदा सबों को, प्रभु तू सबों पर दया दिखाने वाला परमेश्वर है, तू सबों पर आशीष देने वाला परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। हम एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे।